एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये आगे जो मैं समझता हूं कि जो लिखा है ऑर्डर वो जरा सुन लें। For present purposes, we accept the statement made by the learned Attorney General. The other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. मैं समझता हूं कि ये बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड है। दैट मीन्स कि यहां सारे जो लोग बैठे हैं, क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? दे नो व्हाट दे आर डूइंग। They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड। दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट। सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि For present purposes, we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया। ये तो इन्होंने बड़ी एक दफा नहीं 3 दफा ये अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं समझता हूं कि क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे। तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की, इलेक्शन आगे चले गए। क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? तो देयर आर प्रेसिडेंट्स। आपका आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन। उसमें कोई खराबी नहीं है। आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाजत दे, चूंकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, क्या पाकिस्तान सेंसस के ऊपर 35 अरब खर्च नहीं कर रहा ये हाउस? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. जी जनाब इसाक डार साहब, ये बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज कर रहा था अजान से पहले कि क्या
हमें मालूम नहीं है कि 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है इस मुल्क के लिमिटेड और बड़े महदूद वसाइल के बावजूद सेंसस के ऊपर। 2017 में भी यही हुआ, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए, सेंसस मुकम्मल हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई, अभी भी प्रॉब्लम शुरू है सेंसस में। बाय द वे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी पड़ी, 2 सूबों का विदाउट नेमिंग नेम शदीद तहफुजात थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा जी कि पिछले सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन करवा लेते, यानी बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा लेते हैं। और उसके लिए आइन में हमें तरमीम करनी पड़ी इन दोनों हाउसेज में, और वो प्रोवाइजो डाला गया कि जी जो 2018 के इलेक्शन है वो माजी का जो पिछला सेंसस है उसके ऊपर होंगे। आपको याद हो जी, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर, लेकिन एक प्रोवाइजो डाला गया और उसपे जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी भी सेंसस की रिपोर्ट किसी वक्त भी ड्यू है, उसका अपना एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन होगी, सब कुछ होगा, और उसके बाद फिर हल्का बंदियां होंगी। इस सेंसस के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूं, साथियों से बातें भी सुन रहे हैं, तो वो एक आपका मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या एक दिन अगर आपका इलेक्शन एक्ट, फिर किस मर्ज की दुआ थी, इधर हमने जो दोनों हाउसेज में बैठ के 18वीं तरमीम के मद्देनजर, और मुझे ये हुक्म किया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उस कमेटी को भी हेड करूं, हमने 1.25 साल काम किया, इलेक्शन एक्ट 2017 दिया, तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। आपका एक्ट है अभी, इसलिए यही दोनों हाउसेज हैं, यही पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो आप ये सारी चीजों को जो माजी का है आप उसको यानी कहां हम फेंक रहे हैं। और मेन जो 18वीं तरमीम में जो स्कीम ऑफ थिंग्स सोची गई, मैं समझता हूं कि उसमें आपको याद होगा बड़ी उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जी कम से कम हर जगह पे केयर टेकर हो, हर जगह पे एक ही चारों सूबों में फेडरल गवर्नमेंट एक वक्त में इलेक्शंस हो। अब आपके पास 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, या 4 एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे में इलेक्शन हो रहे होंगे। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविस्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। उसको भी छोड़ें कि पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वागमायर। पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है, इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। ये 2018 में पिछली हुकूमत को दुनिया की 24वीं मईशत बना के हैंड ओवर किया गया था। उनको 2% फूड इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 4% पे जनरल इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 6.25% पॉलिसी रेट पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको बेहतरीन स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया पे हैंड किया था पाकिस्तान, 5th बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैंड किया था पाकिस्तान। आज हम किधर खड़े हैं? आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को लाके बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मईशत, आज दुनिया की 47वीं मईशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वजीर आजम को पाकिस्तान मिला। 47th इकोनॉमी, ये रोने का मुकाम है। चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक इशू खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल क्लैमिटी भी आ गई। अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड क्लैमिटी आ गई। तो बात यह है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं, केयर टेकर, माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता। आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते। आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स इन द डाटा एंड द एविडेंस। इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाएं पब्लिक में आकर, आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया। बात यह है कि वही पाकिस्तान आज, तो कुछ और पाकिस्तान होता। चाहिए तो यह था
कि प्रिडिक्शन दी कि 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है। चाहिए तो ये था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते। आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पे चला गया। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है, इस लेगेसी दे इनहेरिटेड। एंड उसको जाहिर है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा। अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी। अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की, जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि किधर अव्वल वतनी, किधर पाकिस्तान का फिक्र। आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को हम देखें, 1-1 बिलियन के लिए हमें यानी एक मुल्कों में जहां हम कभी नहीं गए थे। लेट मी शेयर विद यू, जो 2011-12 में चाइना से 500 मिलियन के पाकिस्तान ने 2 यानी डिपॉजिट लिए। आज तो आप सबको पता है बहुत डिपॉजिट लिए हुए। वो 500 मिलियन जब मैंने पहले साल मियां नवाज शरीफ साहब थे, 10 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साइन करते थे, पहले यूसुफ गिलानी साहब कहते, शादाब ने भी एक किया और एक दफा उसका एनुअल रोल ओवर होता था। जब मैं दूसरे साल मियां नवाज शरीफ के पास गया, उनका डार साहब मेहरबानी करें अगली दफा में साइन न करें, पैसे वापस कर। दिस वाज PMLN पॉलिसी इन 2014, 15, 16। हमने तो किसी से जाके पैसे नहीं मांगे, ये पिछली हुकूमत ने ये काम शुरू किया और जाके छोड़ दिए हमें, चंद रिजर्व छोड़ के चले गए और फिर बड़ी डटाई के साथ मुल्क में सियासत कर रहे हैं। भाई आप अपनी शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया, 24वीं इकोनॉमी से 47वीं इकोनॉमी। तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ने तमाशा लगाया हुआ है, उसको अपना सोचना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं इस तमाम तबाही का। और अल्लाह के फजलो करम से कोई हम नाउमीद नहीं है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि ये कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पे पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये IMF जो था, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे। ये पहली दफा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूं कि जी प्रायर एक्शन सारे करे, अच्छा वो भी हो गए, अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे वो भी। तो एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है और मुल्क को खड़ा करना है एक कमिटी ऑफ नेशन में इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला आपके फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने तो मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो वो नहीं है। तो यही है कि इनको इसी चक्कर में बिजी रखें। तो मैं समझता हूं जी कि कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनी पैरामीटर आप ले लें, इट डज नॉट जस्टिफाई कि जी जो कुछ हो रहा है ये हो। हैविंग सेड दैट, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। मेरी गुजारिश ये है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जहां पे वजीर आजम बैठे हैं, ये और बाकी साथी हैं अपने व्यू देंगे, लेकिन दिस हाउस टू डिसाइड। आपने एक रेजोल्यूशन के जरिए वजीर आजम को, काबीना को मना किया। आपने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ काबीना लाई, उसको आपने रिजेक्ट किया। आपने डिमांड लाए वो वोटिंग एक्सपेंडिचर, आपने उसको नहीं किया। तो आप बताएंगे कि क्या करना है। मेरी आपके तवज्जुह से मोअज़्ज़ज़ हाउस से ये गुजारिश है कि कल तक हमें गाइड करें कि हम क्या करें। मैं या काबीना में कभी काबीना को ये नहीं मशवरा दूंगा मैं कि जी आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। जो कहा जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। ये आप अस्यूम नहीं कर सकते कि जी आप जाएं और आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे दे दें और फिर जून में ये कोई गुलाम है बैठे हुए कि ये हमारी बात मान के चौथी दफा फिर उसको वोट दे देंगे, नहीं हम पास कर देते। क्यों? इन्होंने किया है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। देयर इज ऑलरेडी हिस्ट्री। वी सिंपली कैन नॉट डिस्पर्स दिस मनी। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हाउस अपनी विजडम और अपनी प्रूडेंस के साथ गाइड करे फेडरल गवर्नमेंट को और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें
इसके नतीजे में क्योंकि कल जो डेट है क्लोज ऑफ 27 वी हैव टू जस्ट डू वट एवर वी हैव टू डू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। राना इसहाक डार कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर पंजाब असम्बली ना तोड़ी जाती तो पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होते। गुज़श्ता बजट में आम इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने